यूजीसी ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, तो एक बार इसको देख के ज़रूर जाइएगा। यूनिट 1 का मीनिंग एंड नेचर का तो जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीति की मूल धारणाओं, मूल्यों और आदर्शों का अध्ययन। ऐसा कैसा प्रश्न आता है, सत्ता क्या है, राज्य क्यों आवश्यक है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत को अगर एक शब्द में बोला जाए तो वह हो सकता है राजनीति का दार्शनिक व वैज्ञानिक अध्ययन। दूसरा है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। अब देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या क्या है। पहला है मानक, आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव। इसमें कैसे टाइप से प्रश्न पूछते हैं, नैतिकता, मूल्य, आदर्श और राज्य। आदर्श राज्य क्या है, नैतिकता क्या है, मूल्य क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता। प्रमुख विचारक इसके थे प्लेटो, अरस्तू और रॉल्स। दूसरा है अनुभवजन्य और व्यवहारिक। इसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं, तथ्य, आंकड़े और व्यवहार। वैज्ञानिक अध्ययन। प्रमुख विचारक थे इसके डेविड और स्टन लॉसवेल। तीसरा है दोस्तों परंपरागत बनाम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत, आधुनिक। तो देखते हैं पहले परंपरागत क्या क्या है। दार्शनिक है, मूल्य पर आधारित है, क्या होना चाहिए, और इसके विचारक है प्लेटो और अरस्तू। और आधुनिक में है वैज्ञानिक। दूसरा है मूल तटस्थ, और इस पे होता था क्या होना चाहिए था परंपरागत पे, और इस पे आधुनिक में क्या है। और इसके मॉडर्न जो विचारक है स्टर्न और लॉसवेल है। व्यवहारवाद। चौथा है व्यवहारवाद। राजनीति को मानव व्यवहार के रूप में देखता है। राजनीति को मानव व्यवहार के रूप में देखता है। मूल तटस्थता पर जोर, तथ्य और आंकड़े महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध कथन इनका क्या था वो देखते हैं। हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ, ये बोले थे हैरोल्ड लॉसवेल द्वारा बोला गया था। पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान या रिवाइवल। इस पे था व्यवहारवाद की सीमाओं के बाद जॉन रॉल्स ने पुनर्जीवित किया। नैतिकता प्लस न्याय फिर से केंद्र में आए। छठवा है राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य। इसके अंतर्गत है राजनीतिक अवधारणाओं की व्याख्या, सत्ता और राज्य की आलोचना, आदर्शों का मूल्यांकन, लोकतंत्र को मजबूत करना। अब देखते हैं इसके एमसीक्यूज। प्रैक्टिस सेट इसके क्या क्या है देखते हैं। 50 एमसीक्यूज है इस पे जो मीनिंग एंड नेचर का है। तो पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय है दोस्तों मूल राजनीतिक अवधारणाएं। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस प्रश्न से संबंधित है। तो ए और बी दोनों से संबंधित है। तीसरा है नॉर्मेटिव दृष्टिकोण का संबंध किससे है। तो उसका भी सी आएगा, मूल्य और आदर्श से है। एम्पिरिकल दृष्टिकोण किस पर बल देता है, अनुभव और तथ्य पर। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का दर्शन किसने कहा। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का दर्शन किसने कहा है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने। छठवा है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है, दार्शनिक और मानक। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत किस पर आधारित है, व्यवहार और तथ्य पर। आठवां है बिहेवियरिज्म का मुख्य जोर किस पर है, राजनीतिक व्यवहार पर। हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ किसका कथन है, अभी ऊपर देखे थे हेराल्ड लॉसवेल का। 10वां है राजनीतिक सिद्धांत के मूल तटस्थता किससे जुड़ी है, बी आएगा इसका आंसर, व्यवहारवाद। बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का समय क्या माना जाता है, यह माना जाता है दोस्तों 1950 से 1960 के बीच को। पॉलिटिकल थ्योरी का पुनरुत्थान किससे जुड़ा है, जॉन रॉल्स से जुड़ा है। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी, जॉन रॉल्स ने। 14 नंबर का क्वेश्चन है पुनरुत्थान का मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण नैतिकता की उपेक्षा थी। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है प्रशासनिक दक्षता। पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट में क्या अंतर है, सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक स्वरूप क्या दर्शाता है, सत्ता संरचना की समीक्षा। डेविड स्टर्न किस अवधारणा से जुड़े हैं, सी राजनीतिक प्रणाली से। मानक सिद्धांत का प्रमुख विषय क्या है, बी मूल्य से। निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकार है, लॉसवेल। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य का अर्थ है नैतिक मानदंड। परंपरागत सिद्धांत किस प्रश्न पर केंद्रित है,
क्या होना चाहिए पर आधुनिक सिद्धांत किस प्रश्न पर आधारित है? सी क्या है? बिहेवियरलिज्म किस अनुशासन से प्रभावित हुआ है? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान से। पॉलिटिकल थ्योरी का पुनरुत्थान किस दशक में हुआ था? 1960 से 1970 में। नीतिक सिद्धांत का आलोचनात्मक कार्य क्या है? सत्ता संरचना की समीक्षा। 27 निम्न में से कौन मानक अवधारणा है? न्याय। अनुभवजन्य अध्ययन किस पर आधारित है? तथ्य और आंकड़ों पर। बिहेवियरलिज्म किसका विरोध करता है? बिहेवियरलिज्म किसका विरोध करता है? तो वो है मूल्य आधारित अध्ययन पर। राजनीति को एक प्रणाली के रूप में अध्ययन किससे संबंधित है? डेविड स्टर्न पर। राजनीतिक सिद्धांत के मूल्य तटस्थता का अर्थ है? सी नैतिक निर्णय से बचाव। 32 है पॉलिटिकल थ्योरी का दार्शनिक स्वरूप किससे जुड़ा है? परंपरागत सिद्धांत पर। 35 है अपना आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या से। बिहेवियरलिज्म के अनुसार राजनीति का अध्ययन किस पर आधारित होना चाहिए? तो वह है मानव व्यवहार पर। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान का प्रमुख कारण था क्या था? वो मूल्यों की उपेक्षा पर था। जॉन रॉल्स का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में है? तो वो है न्याय सिद्धांत पर। 37 नंबर का अपना क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी का विश्लेषणात्मक स्वरूप क्या दर्शाता है? अवधारणाओं की स्पष्टता को दर्शाता है। पॉलिटिकल थॉट से पॉलिटिकल थ्योरी कैसे भिन्न है? वह थ्योरी विश्लेषणात्मक है, इस प्रकार से वह भिन्न है। 39 है बिहेवियरलिज्म के आलोचक किस बात पर जोर देते हैं? तो वो मूल्य और नैतिकता पर जोर देते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध इससे नहीं है, तो राजनीतिक सिद्धांत का संबंध कार्यालय प्रबंधन से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत का मूल्यांकनात्मक कार्य क्या है? तो वह है आदर्शों की जांच। 42 है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की भाषा कैसे होती है? तो वह दार्शनिक होती है। बिहेवियरलिज्म का उद्देश्य क्या था? तो वह था राजनीति को विज्ञान बनाना। पॉलिटिकल थ्योरी का आधुनिक दृष्टिकोण किससे प्रभावित है? वह प्राकृतिक विज्ञान से। निम्न में से कौन पुनरुत्थान के बाद के राजनीतिक सिद्धांतकार है? तो वह थे जॉन रॉल्स। राजनीतिक सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व क्या है? उसका व्यवहारिक महत्व लोकतंत्र को दिशा देना है। राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना का उद्देश्य क्या है? वह है सत्ता को चुनौती देना। 48वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा बिहेवियरलिज्म के अनुसार राजनीति का अध्ययन होना चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक और अनुभवजन्य होना चाहिए। और 49 का क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान किस मूल्य पर बल देता है? तो वह नैतिकता और न्याय पर बल देता है। हम देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन, यूजीसी नेट में पॉलिटिकल थ्योरी से सबसे अधिक पूछे जाने वाले विषय क्या है? तो वह विषय है नॉर्मेटिव बनाम एम्पिरिकल का। बाकी का देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए।